हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं और जिस पर हमने 3 प्रकार की संख्याओं की बात की थी। पहले प्रकार की संख्या हमने प्राकृतिक संख्याओं की बात की थी। कौन सी संख्या, यहाँ लिख दे रहा हूं इस स्लाइड में जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। फर्स्ट टाइप की संख्या हमने प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं की बात की थी। फिर इसके बाद में हमने पूर्ण संख्या की बात की थी। पूर्ण संख्या थोड़ा सा पूर्ण संख्या के बारे में और मैं आपको समझाऊंगा। फिर इसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या की बात की थी। पूर्ण घन संख्या की चर्चा की थी। पूर्ण घन, अभाज्य संख्या, इसके बाद में भाज्य संख्या और परिशुद्ध संख्या। इन सब की बात अब हम करेंगे परिशुद्ध संख्या की। तो पहली बात आती है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्लियर थी, पूर्ण घन संख्या क्लियर थी, लेकिन पूर्ण संख्या के बारे में और बात करते हैं। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर इंग्लिश में। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हैं, नेचुरल नंबर का आपने सेट पढ़ा था। नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सभी नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑल ऑफ दीज नेचुरल नंबर। अगर इन संख्याओं के सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं, तो ये जो सेट बनता है वो पूर्ण संख्याओं का सेट बनता है। अगर मैं यहां पर पूछूं आप लोगों से कि पूर्ण संख्याओं की अगर लिस्ट बनाएं, मैंने यहां लिखी संख्या, अंक, शुरू में लिखेंगे अंक, पहले लिखेंगे हम अंक, फिर यहां लिखे हम छोटी और यहां लिखे हम बड़ी। अगर मैंने आपसे ये कहा एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे 0। एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो 0, पूर्ण संख्या 0। एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी संख्या 9 आएंगी और कुल संख्या आएंगी 10। और शेष जो टेबल है वो पिछले वीडियो में अपने नेचुरल नंबर में बनाई थी ना, कि 2 अंकों की अगर बात आती है 2 अंक की, जरा देख ले सही क्लियर आपके लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा? वीडियो क्लियर है बिल्कुल। अगर मैंने आपसे कहा कि 2 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे 10। सबसे बड़ी 99 और 2 अंक की कुल पूर्ण संख्या तो भी आपके लिए 90। टोटल जो बनना है टेबल नेचुरल नंबर वाला बनेगा केवल इस प्लेस पर और इस प्लेस पर चेंज में आना नेचुरल नंबर वाले टेबल। टोटल टेबल 3 अंक के लिए, 4 अंक के लिए, 5 अंक के लिए हमने बनाया था ना। 3 अंक के लिए क्या बनाया था? सबसे छोटी 100, सबसे बड़ी 999, कुल संख्याएं 900। इसी प्रकार से 4 अंक के लिए यहां पर लिखा था हमने 1000, यहाँ पर 9999 और यहाँ पर लिखा था 9000। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में केवल अंतर है, तो केवल 0 का। अगर मैं आपसे पूछता कि एक अंक की कुल पूर्ण संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 10। एक अंक की कुल पूर्ण संख्या कितनी होती है, तो 10। और एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। ये 2 प्लेस पर ही अंतर है। यहां पर अगर ये पूछता कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप लिखते 1।
और एक अंक की कुल प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 9। क्लियर? तो ये पूर्ण संख्या में भी। अब एक आप लोगों को कंफ्यूजन और होगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक की और बात आती है, पूर्ण वर्ग क्लियर है, पूर्ण संख्या क्लियर है। अब पूर्णांक की बात आएगी, अगर पूर्णांक संख्याओं की बात आती है, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक पूर्णांक या इंटीजर्स। इंटीजर्स, पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होते हैं, आप कहेंगे सर 0, यहाँ लिख दिया हमने 0, यहाँ लिखा हमने 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं, पूर्णांक, इनको कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। अगर आप इसमें कहा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा और सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये आ सकता है कि एक अंक का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो, तो जरूर हम ये कह सकते। एक अंक का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक एक कहलाता है। ठीक है, और ये नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ठीक है ना बेटा, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों में सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक एक माना जाता है। इतनी बात क्लियर है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक एक। क्या ये आप सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बता सकते हैं? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक आप नहीं लिख सकते। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्यों नहीं लिख सकते? जैसे आपने कहा ऋण 1, तो ऋण 1 से छोटा ऋण 2 होता है, ऋण 2 से छोटा ऋण 3 होता है, ऋण 3 से छोटा ऋण 4 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जवाब नहीं है। आप सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो प्राकृत संख्या होते हैं, 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो कहने का अर्थ मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंटीजर्स का सेट है ना, पूर्णांक में नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं, होल नंबर्स भी आ सकते हैं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं भी आ सकती हैं, सभी पूर्ण घन संख्याएं भी आ सकती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं भी आ सकती हैं, सभी भाज्य संख्याएं भी आ सकती हैं, सभी परिशुद्ध संख्याएं भी आ सकती हैं। कहने का अर्थ अभी तक हम जितने प्रकार की संख्या पढ़ी हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो सकती है। और इससे बड़ा सेट होता है रियल नंबर का, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। अब पूर्णांक और परमेय, पूर्णांक परमेय और अपरमेय में क्या अंतर है? जैसे आपसे कहें कि परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है, इनको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परमेय संख्या क्या होती है कि P/Q टाइप की कोई भी संख्या अगर है, P/Q टाइप की कोई भी संख्याएं वेयर PQ बिलोंग्स टू I और Q डज नॉट इक्वल 0 टाइप की अगर कोई भी संख्या होती हैं तो वो परमेय संख्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। P/Q टाइप की कोई भी नंबर अगर है वेयर PQ बिलोंग्स टू I, Q डज नॉट इक्वल टू 0, इस टाइप की अगर कोई भी संख्या है तो परमेय संख्या कहलाएगी। कहने का अर्थ, अगर मैंने आपके लिए एक सेट बनाया, जैसे कि मैंने लिखा 2/3, 4/5, 5/6, 6/1, 0/1, ये सभी क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं। लेकिन एक भी परमेय है कि 1/1 लिख सकते हैं, 2 भी परमेय है 2/1 लिख सकते हैं। अगर मैंने कहा क्या सर 1/0 परमेय होगी, तो आप कहेंगे नहीं, ये परिभाषित संख्या नहीं है। क्या मैंने कहा 0/0 परमेय संख्या होगी, तो आप कहेंगे ये भी परिभाषित नहीं है। 0/0 भी कोई संख्या नहीं है, 1/0 भी नहीं है।
लेकिन ये सभी परमेय संख्या होती हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में अगर कोई भी संख्या लिखी जाती है तो उस परमेय संख्या होती है। कहने का अर्थ सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं और इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। मतलब देखते चलिए आप लोग, अगर प्राकृतिक संख्या को इंक्लूड कर सकते हैं पूर्ण संख्या में, और ये सभी हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर सकते हैं इन सभी को। अभाज्य संख्या भी नेचुरल नंबर में आ सकती है, भाज्य भी नेचुरल नंबर में आ सकती है, परिशुद्ध भी नेचुरल नंबर में आ सकती है, लेकिन इन सब को इंक्लूड करता है इंटीजर्स, और इंटीजर्स में इंक्लूड करता है परमेय संख्या। आप समझ पा रहे हैं ना? इंटीजर्स में कौन सी संख्या आएंगी? सभी पूर्णांक आ सकती हैं। मतलब परमेय संख्या में कौन सी संख्या आएंगी? सभी पूर्णांक आ सकती हैं। परमेय संख्या के सेट में सभी पूर्णांक आ जाएंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। ये छोटी छोटी बातों को, वीडियो को रोक रोक कर आप इनको नोट करते चलिए, तब आपको नंबर सिस्टम में भी हेल्प मिलेगी। ये छोटी छोटी बातें बड़े काम की हैं। क्या कह रहा हूं कि सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। क्लियर है? और ये सारे टाइप की संख्या इसमें इंक्लूड है और ये इसमें इंक्लूड है। अब एक प्रकार की संख्या और आएगी बेटा, अपरिमेय संख्या। परमेय के बाद में आती है अपरिमेय। अच्छा, किसी भी परमेय संख्या को अगर हम लिख सकते हैं तो दो टाइप से लिख सकते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत आवर्ती दशमलव। कोई भी परमेय संख्या अगर हमारे पास है, जैसे कि मैंने लिखा 4/5, 4/5 का अगर दशमलव रूप लिखेंगे तो आंसर में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। अगर पढ़ेंगे तो 0.8। 4/5 को 0.8 लिखेंगे, 3/5 को हम 0.6 लिखेंगे, 2/5 को आप क्या लिखेंगे? 0.4। 3/25 को क्या लिखेंगे आप? 3/25 को आप अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 12/100, तो 0.12 ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ जितनी भी परमेय संख्या होती हैं, जितनी भी परमेय संख्या होती हैं, या तो इस प्रकार से शांत दशमलव के रूप में लिखी जाती, या तो इस प्रकार से शांत दशमलव के रूप में लिखी जाती, अन्यथा क्या? अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे आपने लिखा 2/3, तो तिछन कटारा 6 अप टू इनफाइनाइट, तो 0.6 बार। कहने का अर्थ ये क्या है? 0.6 बार का मीन क्या है? 6 रिपीटेड होता जा रहा है। 6 को हम लगातार रिपीट करते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम तक। अगर मैंने और भी कोई एग्जांपल लिया, अगर मैंने लिखा 1/3, तो 0.333333 रिपीट होता चलेगा। 1/3 लिखा तो ये 0.3 3 अप टू इनफाइनाइट, तो ये 0.3। कहने का अर्थ यह है कि परमेय संख्या का दशमलव निरूपण, आप नोट करिए इस बात को, कि परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत दशमलव होता है या अशांत आवर्ती दशमलव होता है। परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत दशमलव होता है या अशांत आवर्ती दशमलव होता है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। तो अगर हमारे पास दशमलव निरूपण ऐसा हो जो अशांत हो और अनावर्ती हो, अशांत और अनावर्ती दशमलव, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, शांत दशमलव होते हैं
थोड़ा सा टॉपिक लेंदी हो रहा है, हम इनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको भाज्य अभाज्य परमेय अपरमेय और आप लोगों को रियल नंबर ये सब समझ में नहीं आएगा, जब तक आप छोटी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैंने परमेय अपरमेय के बारे में बताया। आप बताइए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ये सब समझने में? अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो हम इसको डायरेक्ट इस मुद्दे पर आ जाते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी था। मैंने आपसे कहा कि शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव होते हैं, एक क्वेश्चन। अशांत दशमलव होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं। अगला है अशांत व आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव होते हैं, दशमलव होते हैं, अशांत व आवर्ती दशमलव। ये 3 टाइप के क्वेश्चन अगर मैंने दिए, मैंने कहा शांत दशमलव होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं, अशांत व आवर्ती दशमलव होते हैं, और अशांत दशमलव होते हैं, ये लिखा। और यहां लिखा मैंने अशांत व अनावर्ती दशमलव होते हैं। 4 क्वेश्चन बने। शांत दशमलव आप समझिए जैसे कि 4/5 था तो 0.8 आ गया था, तो शांत दशमलव होते हैं, तो शांत दशमलव होते हैं परिमेय संख्या। इसका आंसर क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। शांत दशमलव होते हैं परिमेय संख्या। अशांत दशमलव होते हैं परिमेय या अपरिमेय, अशांत दशमलव होते हैं परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। अशांत व आवर्ती दशमलव होते हैं, अशांत व आवर्ती दशमलव होते हैं। अशांत और आवर्ती दशमलव कैसी संख्या होती है? अशांत व आवर्ती दशमलव ये होती है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या रैशनल। इसके बाद में अशांत व अनावर्ती दशमलव होते हैं, आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। इनका अंतर क्लियर है बेटा? शांत दशमलव होते हैं परिमेय संख्या, अशांत दशमलव होते हैं परिमेय या अपरिमेय संख्या। अब अशांत के साथ आवर्ती शब्द जुड़ गया तो परिमेय, और अशांत के साथ में अनावर्ती शब्द जुड़ गया तो अपरिमेय। अब हम डिस्कशन करते हैं अपरिमेय संख्या का इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर वो संख्या होती हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट की जा सकती, जैसे कि अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होती है। इरेशनल नंबर क्या होती है? इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? आपने लिखा √2, √3, √5, √6, ऐसी संख्या जिनका स्क्वायर रूट ना निकले। √2, √3, √5, √7, √8, √10, मतलब इसके अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ गई तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? परिमेय। एक ई भी होती है जिसको हम एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज भी अपरिमेय संख्या होती है।
एक पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, और अशांत अनावर्ती दशमलव कर देते 0.3142639283736212 अप टू इनफाइनाइट। कहने का इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, लेकिन अगर मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया 0.314 तो ये क्या हो जाएगी, ये परमेय हो जाएगी। ये परमेय क्या हो रही है बेटा, ये परमेय, लेकिन ये वाली संख्या इतनी इतनी, ये वाला नंबर आपका परमेय हो रहा है, क्योंकि इस संख्या को हम दशमलव निरूपण कर सकते हैं, और ये संख्या अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है आज आप लोगों को परिमेय अपरिमेय का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, इनका अंतर भी क्लियर होगा। लेकिन हम एक बात और करते हैं, रियल नंबर की चर्चा और करते हैं। अब इन सभी संख्याओं को, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर्स को, कंपोजिट नंबर को, प्राइम नंबर को, रैशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को, सभी को अगर किसी संख्या के अंतर्गत सम्मिलित कर लें तो वो टोटल कहलाएगा रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर के सेट के अंतर्गत ये सभी संख्या आ जाएंगी, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जैसे √2 क्या एक वास्तविक संख्या है, √3 क्या एक वास्तविक संख्या। कहने का इसके सेट में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर IR, ये सभी प्रकार की संख्या रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं सभी प्रकार की संख्या। तो आपको वास्तविक संख्या की समझ में आ गई। अब एक बात आती है कि अब वास्तविक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। जैसे रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या लिखिए -√3, तो -√3 कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो 3 इंटू -1, तो 3 इंटू -1 का मान होता है I²। तो इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो √3i आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। रूट कितना आ गया, 3i। √3i कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। आयोटा, यूलर नामक गणितज्ञ ने खोजा था I² = -1। तो ये काल्पनिक संख्या होती है। तो इसकी हमारे सिलेबस में नहीं है काल्पनिक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या तक पढ़ना है। फिर मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें अभाज्य संख्या में सबसे बड़ी सबसे छोटी से रिलेटेड क्वेश्चन, भाज्य संख्या, परिशुद्ध संख्या, इन पर चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ तक की बातों को अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपके अगले क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन का आप आंसर जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, आप लोग सभी नोट करिए। क्वेश्चन है कि 3 अंकों की 3 से विभक्त कुल कितनी संख्या, और 4 अंकों की 3 से विभक्त कुल कितनी संख्या है। 4 अंकों की 3 से विभक्त कुल कितनी संख्या है, और 3 अंकों की 3 से विभक्त कुल कितनी संख्या है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे उनके जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।